Hello, good evening, my dear students. How are you? I hope everybody is fit and fine and your examination, your preparation is going very well. तो हम लोग कर रहे थे इस समय नाउन के हमने सारे रूल्स रेगुलेशन सारी चीजें पढ़ ली हैं। हमने स्टार्ट किया था नाउन की डेफिनेशन से, नाउन क्या होता है, उसके टाइप्स पढ़ाए, उसके जेंडर्स पढ़ाए, केसेस पढ़ाए और नाउन के नंबर से रिलेटेड ये रूल्स होते हैं वो सारे पढ़ा दिए। कल हमारा नाउन का पूरा टॉपिक खत्म हो गया था, 4-5 लेक्चर में हुआ था। आज के लिए कल आप लोगों से बोला भी था कि हम नाउन का असाइनमेंट डिस्कस करेंगे। 40 क्वेश्चन है आज, 40 क्वेश्चन आप सॉल्व कर लीजिए, जो पहले पढ़ा चुका हूँ उसी पर बेस्ड है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का असाइनमेंट। इसके पहले आप सब लोगों का करेक्ट मर्चेंट नेवी पर यू आर मोस्ट वेलकम, सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। स्टार्ट करते हैं आज का डिस्कशन। 40 क्वेश्चंस में से 2 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर डिस्प्ले हो रहे हैं। पहला क्वेश्चन इसमें से है, फिशेस कैन नॉट लिव विदाउट वाटर। तो जब मैं नाउन पढ़ा रहा था, शायद कल या परसों की क्लास में था कि फिश का फिशेज हम नहीं कर सकते हैं। कुछ ऐसे नाउन होते हैं जैसे फिश है, सीप है, डियर है, स्वाइन है, सिंगुलर और प्लूरल में एक ही जैसे लिखे देते हैं। शीप का सीप्स नहीं हो सकता, फिश का फिशेज नहीं हो सकता। कल ही मैंने बताया था फिशेज हम तब यूज करते हैं जब उसमें वैरायटी की बात होती है। यहाँ वैरायटी की बात नहीं है, दुनिया की सारी मछलियों की बात हो रही है कि बिना पानी के नहीं रह सकते। तो वी कैन नॉट राइट फिशेज, हमें क्या लिखना होगा इसमें, फिश लिखना होगा, फिशेज नहीं लिख सकते हो। दूसरे क्वेश्चन पर आ जाओ। द इंडियन टीम डिफीटेड द श्रीलंकन टीम बाय एन इनिंग। मैंने उस दिन जब नाउन की लिस्ट थी तो तीसरे वाले लिस्ट में था परमानेंट सिंगुलर वाले वर्ड्स थे, ऐसे वर्ड्स थे जिनमें एस लगा होता है लेकिन वो सिंगुलर ही होते हैं, प्लूरल नहीं होते। इसी कैटेगरी में हमने 2 वर्ड और बताए थे। एक वर्ड था समन्स, ठीक, मैंने कहा था ये भी सिंगुलर होगा। इसी की तरह का एक वर्ड था न्यूज और एक वर्ड था इनिंग्स। आपको याद हो रहा होगा, शायद याद आ जाए, ये इनिंग्स, इतने वर्ड थे। तो इनिंग्स क्या होता है, ये एस लगा रहेगा उसमें। ये जो इनिंग देखा है, इनिंग के जैसा कोई वर्ड नहीं होता, ये होता है इनिंग्स, ठीक है ना। और ये किस तरह यूज किया जा रहा है, सिंगुलर की तरह। हालांकि करंट इंग्लिश में, आजकल की जो मॉडर्न इंग्लिश है उसमें इनिंग को कभी कभी प्लूरल की तरह भी यूज करते हैं, ठीक है ना, इसको प्लूरल की तरह भी यूज कर लेते हैं इनिंग्स को। जब ये सिंगुलर होगा तब भी इनिंग्स ही लिखा जाएगा और प्लूरल होगा तब भी इसको इनिंग्स ही लिखते हैं। 2 क्वेश्चन कर चुके हम लोग 40 में से, अभी 38 क्वेश्चन बचे हुए हैं। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है कि दिस न्यूज हैज बीन पब्लिश्ड इन वन ऑफ द एस्टीम्ड न्यूज़पेपर। दिस न्यूज, ये जो न्यूज है वो पब्लिश की गई है इन वन ऑफ द एस्टीम्ड न्यूज़पेपर। मैंने कहा था जब भी वन ऑफ की बात करते हैं, वन ऑफ द एस्टीम्ड, वन ऑफ का मतलब हुआ कि में से एक। उस दिन मैंने समझाया था में से एक का मतलब हुआ कि उसमें कई होंगे तभी तो उसमें से एक की बात कर पाएंगे। वन ऑफ, में से एक, वन ऑफ के बाद क्या यूज किया जाना चाहिए, प्लूरल नाउन। वन ऑफ द एस्टीम्ड के बाद ये जो न्यूज़पेपर है वो क्या होना चाहिए था, न्यूज़पेपर्स होना चाहिए था। वन ऑफ द एस्टीम्ड न्यूज़पेपर्स होगा, तो कहाँ होगा आपका आंसर, ये होगा सी वाला, क्योंकि ये ए पहले दे दिया है ना, ABCD स्टार्टिंग में दे दिया है। आई होप कि स्टाइलस की थिकनेस सफिशियंट है। इतने पे करके देखते हैं, थोड़ा आप लोगों को दिखने में ठीक लगे। क्वेश्चन नंबर 4 आ जाओ। She provided me with 2 pieces of information. Can you remember the question? Can you remember the list when I told you that there are some nouns which cannot be used in plural? कुछ nouns हैं जो plural नहीं यूज किए जा सकते हैं। उसी में से एक है कौन सा, इंफॉर्मेशन। मैंने कहा था एडवाइस है, अल्फाबेट है, इंफॉर्मेशन है, लगेज है, बैगेज है, फर्नीचर है, पोइट्री है, सीनरी है, इन सबका प्लूरल नहीं होता। तो इंफॉर्मेशन भी प्लूरल नहीं होता, कभी नहीं। इंफॉर्मेशन से अगर कहीं देख लो तो यही गलत हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, लिखा है माय मदर्स ब्रदर्स वाइफ हैज बीन इलेक्टेड फॉर द चेयरपर्सन ऑफ द हैप्पीनेस क्लब। ओहो, कोई हैप्पीनेस क्लब है महिलाओं का, उसमें मेरे माँ के भाई की वाइफ क्या लगती है रिश्ते में, माँ के भाई की वाइफ, बताएगा कोई, रीजनिंग लगाओ। तो माँ के भाई की वाइफ कौन होंगी, मामी, ठीक है। मामी हैप्पीनेस क्लब की चेयरपर्सन चुनी गई है, अच्छी बात है। तो मामी को बधाई दो और मिठाई खाओ मामी से। तब तक हम लोग क्वेश्चन करते हैं, ठीक है ना।
मामी से मिठाई मंगा लो, खाओ। क्वेश्चन गलत क्या हो गया है, डबल। मैंने कहा था बैक टू बैक डबल अपॉस्ट्रोफी, ये मदर में अपॉस्ट्रोफी लगा था तो ब्रदर में भी अपॉस्ट्रोफी नहीं लग पाएगा, क्योंकि ब्रदर क्या है, इसका ऑब्जेक्ट है, तो जो इस अपॉस्ट्रोफी का ऑब्जेक्ट है उसमें अपॉस्ट्रोफी नहीं लगाओगे। ये क्वेश्चन कैसे लिखा जाएगा फिर, ये क्वेश्चन लिखा जाएगा द वाइफ ऑफ माई मदर्स ब्रदर, द वाइफ ऑफ माई मदर्स ब्रदर, ऐसे क्वेश्चन होना चाहिए, ठीक है ना। द वाइफ ऑफ माई मदर्स ब्रदर, तो इसमें पहला वाला पार्ट गलत हो गया आपका, ठीक है। चलिए अगला वाला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 में इन्होंने कहा कि बीइंग अ बेनिवोलेंट इन नेचर, कोई बच्चा है, कोई पर्सन है जो नेचर में बड़ा परोपकारी है, बेनिवोलेंट है। आगे लिखा है कि ही डोनेटेड 10,000 रुपीज टू द ओल्ड एज होम ऑफ लखनऊ। तो 10,000 रुपीज, 10 लिखा है वहां पे और यहाँ पे क्या लिखा है, रुपीज लिखा है। अगर 1000 के पहले, मैंने कहा था अगर इसके पहले कोई नंबर आ जाता है 1 2 3 4 5 6 10 20 कुछ भी, तो जितने भी इस तरह के यूनिट्स होते हैं, 100 है, 1000 है, डजन है, पेयर है, मिलियन है, बिलियन है, ट्रिलियन है, इनके पहले अगर कोई नंबर आ जा रहा है तो ये प्लूरल में नहीं लिखे जा सकते, फिर ये सिंगुलर में रहेंगे। अगर इसके पहले 10 आ गया तो ये थाउजेंड्स नहीं हो सकता, 10,000 रुपीज होगा, 10,000 रुपीज नहीं होगा। चलिए 7 में आ जाते हैं। माई सिस्टर इन लॉज हु लिव इन बैंगलोर हैव कम टू विजिट अस। हमारी भाभियां, सिस्टर इन लॉ दो चीजें हो सकती हैं, भाभियां हो सकती हैं, सालियां हो सकती हैं, आपको जो पसंद हो मीनिंग निकाल लो, ठीक है। अगर सालियां अच्छी लगती हैं तो ठीक है, सालियां आई है, नहीं तो भाभियां आई है। तो ये हो गया आपकी सालियां या भाभियां। हु लिव इन बेंगलोर, जो बेंगलोर में रहती हैं, तो यहाँ सेल्स पॉजेसिव का है, प्लूरल का है, प्लूरल का है, प्लूरल का है, तो यहाँ एस नहीं लगता। जब प्लूरल बनाना होता है तो कहाँ लगता है एस, यहाँ लगता है सिस्टर्स में। यहाँ क्या लगता है, जब अपोस्ट्रोफी लगाना होता है तो पीछे लगता है, तो पॉजेसिव का सेंस नहीं है, प्लूरल का है। प्लूरल है तो कहाँ लगाना पड़ेगा, यहाँ पे लगाना, सिस्टर इन लॉ में पहले वाले वर्ड में लगता है माई सिस्टर्स इन लॉ होगा, ठीक है। आपको याद आ जाना चाहिए, मैंने पढ़ाया था। क्वेश्चन नंबर 8 आ जाओ। वी गॉट टू सी मेनी ब्यूटीफुल सीनरीज ड्यूरिंग दार्जिलिंग ट्रिप। जब हम दार्जिलिंग की ट्रिप पर गए थे तो हमने बहुत सारे सुंदर सुंदर दृश्य देखे थे, तो सीनरीज एक वर्ड इसमें आ गया। अभी थोड़ी देर पहले जब मैंने इंफॉर्मेशन वाला क्वेश्चन किया था तो मैंने बताया था कि कुछ नाउन होते हैं जिनका प्लूरल कभी नहीं होता, उन्हीं में से के पोइट्री है, सीनरी है, फर्नीचर है, इंफॉर्मेशन है, एडवाइस है, अल्फाबेट है, ब्रेड है, इनका प्लूरल नहीं होता है। अब उनका प्लूरल नहीं होता तो इसी वर्ड में, तो उसी लिस्ट में तो सीनरीज भी था, तो सीनरीज का प्लूरल नहीं होता, इट शुड बी सीनरी नॉट सीनरीज। हाँ, अगर प्लूरल बनाना हो तो तुम इसको सीन्स कह सकती हो, यू कैन से सीन्स बट यू कैन नॉट से सीनरीज, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 में आ जाओ। आफ्टर ब्रशिंग माई हेड, जब बालों को की कंघी की तो मैंने पाया कि माई हेयर लॉन्ग एनफ टू टच माई नीज, कि बाल इतने लंबे हैं कि घुटने तक जा रहे हैं। तो इतने लंबे बाल आजकल देखने को नहीं मिलते, नकली वाले भले मिलते हो, क्योंकि इतने बड़े बाल जिसके हो जाएंगे ना, तो डाबरावला वाले उठा ले जाते हैं प्रचार कराने के लिए। तो हेयर्स नहीं होगा भाई, हेयर्स क्यों नहीं होता। जब हम सर के बालों की बात करते हैं कि उसके बाल काले हैं, लंबे हैं, घुघराले हैं, तो क्या कहते हैं, हर हेयर इज कर्ली, हर हेयर इज लॉन्ग, हर हेयर्स नहीं कहते। हेयर का हेयर्स हम तभी कह सकते हैं जब हेयर के पहले कोई नंबर लगा दो, 10 होगा तो हेयर्स हो सकता है, ठीक है ना, ये सही है। लेकिन हर हेयर्स ऐसे नहीं हो सकता, उसके बालों की बात करो कि तो ये हेयर्स नहीं होगा, ये केवल क्या हो सकता है, हेयर हो सकता है। हेयर का प्लूरल मत करना, हेयर का प्लूरल तभी हो सकता है जब उसके पहले कोई नंबर लगा हो, अदरवाइज नहीं होगा, ठीक है। चलिए तो आगे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, 1/4 कर चुके हैं। बिजनेस हाउसेज हैव टू पे कस्टम ड्यूटी ऑन इम्पोर्ट्स। जब आप बाहर से कोई सामान मंगाते हैं, इंपोर्ट करते हैं, तो आपको एक कस्टम ड्यूटी देनी पड़ती है। तो जनरली हम लोगों की बोलने की आदत क्या है, वी जनरली से कस्टम ड्यूटी, बट वी आर रॉन्ग, इट इज नॉट कस्टम ड्यूटी, इट इज कस्टम्स ड्यूटी। कस्टम क्या होता है, देखो कस्टम का मतलब होता है हमारे समाज के जो रीति रिवाज है, प्रथाएं हैं, ठीक है ना। ये क्या होता है, कस्टम एक प्रथा होती है। जब कस्टम्स हम कहते हैं, कस्टम्स, तो कस्टम्स का मतलब होता है ये सीमा शुल्क, हिंदी में सुना होगा
सीमा शुल्क कहते हैं इसको, ठीक है, वो कस्टम्स होता है। तो ये कस्टम ड्यूटी नहीं, अगर आप कहीं से कोई बाहर से चीज मंगा रहे हैं तो यू विल पे कस्टम्स ड्यूटी, नॉट कस्टम ड्यूटी। जो वहाँ पे ऑफिसर होते हैं दैट आर नॉट कस्टम ऑफिसर, दे आर कस्टम्स ऑफिसर। तो अब जब बोलना तो ठीक बोलना, कस्टम्स ऑफिसर होता है, कस्टम ऑफिसर नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 11 पे आ जाओ। द हिमालय स्नो कैप इज मेल्टिंग। हिमालय का जो स्नो कैप है वो पिघल रहा है। हिमालयाज प्लूरल है ना, जैसे एक वर्ड जब मैं पढ़ा रहा था तो मैंने कहा था गर्ल्स हॉस्टल, गर्ल्स हॉस्टल यही वाला वर्ड था, आपको याद होगा। तो गर्ल्स चूंकि ये क्या है, प्लूरल है, जब प्लूरल है और लास्ट में साउंड किसका आ रहा है, सा का निकल रहा है, तो इसमें केवल कामा लगता है, एस नहीं लिखा जाता। वैसे हिमालयाज में देखो, हिमालयाज YAS लिखा है, तो इसके लास्ट में एस है, प्लूरल में लिखा जाता है, उसमें लास्ट में एस लगा है। तो ये कामा तो लगना चाहिए था लेकिन एस नहीं लगा इसमें केवल अपोस्ट्रोफी लगेगा, एस नहीं लगेगा, तो ये एरर हो गई इसमें, ठीक है। तो इसमें फर्स्ट वाला गलत हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। लिखा है सुरेंद्र डिड नॉट प्रेजेंट हिज प्रोजेक्ट इन टुडेज मीटिंग। तो टुडे, टुडेज का तो प्लूरल होता नहीं है, टुडे एक ही दिन की बात हो रही, तो टुडे का तो प्लूरल करोगे नहीं। टुडे का प्लूरल नहीं करोगे तो टुडे में जब अपॉस्ट्रोफी लगाओगे तो कहाँ लगाओगे, एक्चुअली ये अपॉस्ट्रोफी कहाँ लगनी चाहिए थी, टुडे में वाई के बाद कॉमा लगने के बाद एस लगना चाहिए था कि नहीं भाई। ये टुडे में प्लूरल बना के ऊपर अगर लगा रहे हो तो गलत हो जाएगा ना। जिसके ऊपर वाला जैसे लिखा था ना प्लूरल, हिमालयस वाला टाइप का हो गया, तो प्लूरल होता तब ना। तो टुडे प्लूरल तो है नहीं, टुडे तो सिंगुलर होता है, टुडे का प्लूरल कर भी कैसे सकते हो, ये एक दिन का होता है, तो इसमें यही कामा लगाने के बाद एस लगाना चाहिए था, ठीक है ना। तो इसमें कौन सा हो गया, सी वाला हो गया। अब आ जाते हैं, एयर इज नॉट गुड फॉर योर इंटेलेक्ट। एयर के दो मतलब मैंने बताए थे, अगर आपको याद हो तो, एयर और एयर्स। तो पहली बात, एयर क्या है, हवा, ये अनकाउंटेबल है, हवा को गिन सकते हो नहीं गिन सकते हो, तो अनकाउंटेबल है, उसका प्लूरल नहीं बनता, पहली बात। तो एयर का, एयर के सेंस में हवा को हवा के सेंस में हम प्लूरल बना ही नहीं सकते हैं। लेकिन अगर एयर में एस लगाया, जैसे मैंने आप लोगों को कहा था, याद करो कि वाटर पानी है, लिक्विड है, इसका प्लूरल नहीं बनता। बाय द वे अगर आप इसमें एस लगा देते हो तो जैसे ही एस लगाते हो इसको, तो वो वाटर नहीं रह जाएगा, तब क्या हो जाएगा, क्लाउड हो जाता है या ओशियन हो जाता है, इसकी मीनिंग चेंज हो जाती है। उसी तरह एयर में जब एस लगाओगे तो एयर्स हो जाएगा, जब एयर्स करोगे तो इसको जानते हो क्या कहते हैं, प्राउड बिहेवियर कहते हैं, प्राउड बिहेवियर कहते हैं, घमंड अहंकार होता है एयर्स। तो यहाँ एयर इज नॉट गुड फॉर योर इंटेलेक्ट कहना चाहते हैं कि आपके जैसे इंटेलिजेंट आदमी के लिए एयर सुटेबल नहीं है। तो क्या हवा सुटेबल नहीं है या अहंकार, तो अहंकार, प्राउड की बात कर रहे हैं, प्राउड की बात कर रहे हैं, तो यहाँ एयर होना ही नहीं चाहिए था, यहाँ तो एयर्स लिखा जाना चाहिए था ना, तो ये गलत हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, इंटरव्यूज फॉर द पोस्ट ऑफ ऑडिटर विल बिगिन फ्रॉम ट्यूसडे। इंटरव्यूज होता ही नहीं है, आपको याद हो अगर वो लिस्ट जिसको मैंने अभी 3 बार दोहरा चुका हूँ इतनी देर में, अभी हो सकता है 3-4 बार और दोहराऊंगा। कुछ वर्ड हैं जैसे सीनरी, पोएट्री, फर्नीचर, एडवाइस, ब्रेड, हेयर, उसी में इंटरव्यू, इक्विपमेंट, ये सब भी थे, एविडेंस था। मैंने कहा था इनका प्लूरल नहीं होता, आप याद करो उसी लिस्ट में था इंटरव्यू, और इंटरव्यू को प्लूरल में नहीं लिख सकती, यू कैन नॉट राइट इंटरव्यू इन प्लूरल, इट इज इंटरव्यू नॉट इंटरव्यूज। चलो क्वेश्चन नंबर 15 में, आई डोंट थिंक इट इज योर हाउस, ठीक है, योर हाउस तो ठीक है, आगे लिखा इट इज समबडीज एल्स, तो मैंने कहा था समबडी में एपोस्ट्रोफी लगता तो है, ठीक है, लेकिन अगर समबडी के साथ एल्स दिया होगा तो यहाँ नहीं लगेगा, तब कहाँ लगेगा, तब एल्स में लगता है। कभी भी इंडेफिनिट प्रोनाउन के साथ एनीबडी, एनीवन, समवन, समबडी, एवरीवन, एवरीबडी, नन, नो वन, नोबडी, इनके साथ अगर लगाना हो तो लगा तो सकते हो इसमें एपोस्ट्रोफी, लेकिन अगर इनके साथ एल्स दिया होगा तो इसमें ना लग करके एल्स में लगाना पड़ेगा, ठीक है, तो सी वाला आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 16 में आ जाओ। She misplaced her spectacle and is now feeling great difficulty in studying. स्पेक्टिकल देखो, दो चीजें होती हैं, ऐसा नहीं कि स्पेक्टिकल जैसा कोई वर्ड नहीं होता, स्पेक्टिकल होता है और एक स्पेक्टिकल्स होता है। आप समझिएगा, यहाँ स्पेक्टिकल का मतलब क्या होता है, कोई सीन, कोई दृश्य।
तो वो कोई दृश्य खो दी है या चश्मा। अगर स्पेक्टिकल्स कहते हैं तो ये होता है चश्मा। तो कोई है जिसका चश्मा खो गया, उनको देखने में दिक्कत हो रही है, तो कोई सीन खोएगा, कोई दृश्य खोएगा नहीं, दृश्य नहीं, क्या हो गया, उनका चश्मा खो गया, तो स्पेक्टिकल्स लिखा जाना चाहिए था। ठीक है, चलो नेक्स्ट में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 में। आई कांट कम टू यू नाउ, अभी मैं आपके पास नहीं आ पाऊंगा, बिकॉज आई हैव अ लॉट ऑफ वर्क्स रिमेन्स टू बी डन। आई हैव अ लॉट ऑफ वर्क्स, यहाँ जो अ लॉट ऑफ वर्क्स है, ये वर्क्स है क्या, कोई बता सकता है? एक होता है वर्क, जो होता है कार्य जिसको हम लोग करते हैं दिन भर, और एक होता है वर्क, ये वर्क जो होता है ये रिलेटेड होता है किसी राइटर की रचना। ठीक है ना, ये वर्क ऑफ अ राइटर होता है, किसी शेक्सपियर के वर्क्स हो गए, वर्क्स ऑफ शेक्सपियर, वर्क्स ऑफ मुंशी प्रेमचंद, वर्क्स ऑफ कालिदास, वर्क्स ऑफ तुलसीदास, तब हम वर्क और वर्क्स दोनों कर सकते हैं, तब हम वर्क और वर्क्स कर सकते हैं। किसी राइटर से रिलेटेड होगा तब तो वर्क्स करेक्ट है, लेकिन कार्य का अगर सेंस होगा कार्य, तो वर्क्स नहीं हो सकता, बिकॉज जब कार्य के सेंस में यूज करोगे तो अनकाउंटेबल होता है। और यहाँ लिखा अलॉट ऑफ, अलॉट ऑफ के साथ वर्क्स हो ही नहीं सकता, अलॉट ऑफ वर्क होगा। हाँ, अलॉट ऑफ वर्क्स होता अगर ये किसी राइटर से रिलेटेड होता तो। चलो 18 में आ जाओ। अ फार्मर वाज लीडिंग इन ऑक्सेस, ऑक्सेस देखो, बॉक्स लिखा हो, बॉक्स, बॉक्स का प्लूरल बॉक्सेस होगा, टैक्स का प्लूरल टैक्सेस होगा, लेकिन मैंने कहा था ऑक्स का प्लूरल ऑक्सेस नहीं होता, ऑक्स का प्लूरल ऑक्सेन होता है, तो ये ऑक्सेस नहीं होगा, यहाँ क्या होगा, ऑक्सेन होगा। ये एक्स का प्लूरल बनाने का एक्सेप्शन है, याद रखिएगा। ऐसे ही धीरे से रख देंगे, आपको समझ में आएगा नहीं कि क्या गलती हुई है। क्वेश्चन नंबर 19 में आ जाओ। देयर आर 2 डजन्स ऑफ बुक्स। थोड़ी देर पहले जब थाउजेंड्स और मिलियंस वाली बात हो रही थी, मैंने कहा था डजन है, पेयर है, मिलियन है, बिलियन है, ट्रिलियन है। अगर इसके पहले कोई नंबर आ जाता है तो इनको प्लूरल में नहीं लिखते। इफ एनी डेफिनेट नंबर इज प्लेस्ड बिफोर थाउजेंड्स, मिलियंस, बिलियन, तो इनका प्लूरल नहीं होगा, तो मतलब यू कैन नॉट राइट डजन्स हियर बिकॉज 2 इज गिवन। 2 डजन्स नहीं लिखते, डजन्स ऑफ बुक्स लिख सकते हो, लेकिन 2 डजन्स ऑफ बुक्स नहीं होंगे। अब या तो 2 हटाओ यहाँ से, या तो कहो देयर आर डजन्स ऑफ बुक्स, तब ठीक हो जाएगा डजन्स ऑफ बुक्स, या फिर 2 डजन बुक, या तो 2 डजन बुक्स, ऐसे लिखो 2 डजन बुक्स। 2 तरीका है इसमें, हम इसको कह सकते हैं 2 डजन बुक्स, अब ऑफ नहीं लगेगा, या फिर इसको कह सकते हो डजन्स ऑफ बुक्स। ये 2 तरीके हैं, आपकी जो मर्जी हो वो लगा लीजिए, फिलहाल गलत उसी में है। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 20 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में वी हैव नॉट गॉन थ्रू द लेटर एंड सो आई एम नॉट अवेयर ऑफ द कंटेंट। अब ये हमने कहा कि मैंने अभी लेटर पढ़ा नहीं, कोई चिट्ठी आई थी, मैंने उस चिट्ठी को पढ़ा नहीं, तो चिट्ठी में क्या लिखा है वो कैसे जानूंगा? तो ये कंटेंट क्या है? कंटेंट वो चीज है जो चिट्ठी में लिखा हुआ है, चिट्ठी में मटेरियल है। तो कंटेंट का मतलब ये होता ही नहीं, ये तो कंटेंट्स होता है ना, किसी लेटर में, किसी लेसन में, कहीं पे कुछ क्या है मटेरियल। जैसे कोई बुक खरीदते हो तो उसमें इंडेक्स में क्या लिखता है? कंटेंट्स होता है, कंटेंट्स, कंटेंट्स होगा, कंटेंट नहीं। कंटेंट का मतलब सेटिस्फेक्शन हो जाता है, इसलिए ये गलत हो गया। 21 में यू शुड ऑलवेज बी ट्रू टू योर वर्ड्स। ट्रू टू योर वर्ड होता है बेटा, ट्रू टू योर वर्ड्स नहीं होता। ट्रू टू योर वर्ड का मतलब होता है वादे का पक्का। अगर आपने किसी से कोई वादा किया है तो उसको निभाइएगा, उसको कहते हैं ट्रू टू वर्ड, वादे का पक्का। तो वर्ड्स नहीं होता, वादों का पक्का नहीं होता, वादे का पक्का होता है। तो वर्ड होता है, वर्ड्स नहीं होता। ये एक फ्रेज है, इसको ऐसे ही याद रखिएगा, ट्रू टू वर्ड। क्वेश्चन नंबर 22 में आ जाओ। इट इज अ पिटी दैट इफ एन 5 years old बॉय। अब ये जो 5 year old लिखे हो यहाँ पर, ये क्या बता रहे हो? टाइम बता रहे हो या किसी बच्चे की एज बता रहे हो? तो ये जो बॉयज है ये हमारा नाउन है, ये कल का डिस्कशन है जो मैंने कराया था। 5 year old बॉय, अब ये क्या है? ये आप बता रहे हो बच्चे की एज। अगर आप एज बताओगे बच्चों को तो उसमें नाउन प्लूरल नहीं होता, ठीक है ना। 5 year old बॉय होगा, 5 years old बॉय नहीं होगा, 5 year old बॉय, एज बता रहे हो ना। चलिए अब आ जाओ 23 में। द डॉक्टर हैज गिवन मी सम एडवाइसेस। अभी जो लिस्ट बार बार मैं गिना रहा था,
इंफॉर्मेशन, फर्नीचर, लगेज, बैगेज, उसी में मैं बार बार बोल रहा था ना, एडवाइस। एडवाइस प्लूरल में हो ही नहीं सकता, सम एडवाइस होगा, एडवाइसेस नहीं हो सकता। यू कैन नॉट मेक इट प्लूरल। एडवाइस कैन नॉट बी यूज्ड एज एडवाइसेस। अगर प्लूरल बनाना ही तो करो सम पीसेज ऑफ एडवाइस, लेकिन एडवाइसेस कभी नहीं करोगे। भूल करके कसम खा लो आज के बाद ऐसी गलती नहीं करेंगे, ठीक है। 24 में आ जाओ। सी लेफ्ट हर लगेजेस, उसी लिस्ट का क्वेश्चन है। लगेजेस, यू कांट राइट लगेजेस बिकॉज लगेजेस इज आल्सो कंसीडर्ड टू बी अनकाउंटेबल नाउन। यू कांट मेक लगेजेस, बैगेजेस, स्टेशनरीज, ज्वेलरीज, फर्नीचर्स, इंफॉर्मेशंस, ये सब उसी लिस्ट के वर्ड हैं, ठीक है। तो इसका भी आंसर ए होगा। अब आ जाओ 25 में। 25 में कहा हंड्रेड्स ऑफ स्टूडेंट्स आर वेटिंग टू गेट एडमिशन टू योर इंस्टीट्यूट। अब यहाँ लिखा 100 ऑफ स्टूडेंट्स, यहाँ 100 के पहले कोई नंबर आया? 100 के पहले कोई नंबर आया? नहीं दिया है, तो नहीं दिया है तो 100 ऑफ स्टूडेंट नहीं होगा, तो होगा हंड्रेड्स ऑफ स्टूडेंट। या तो इसके पहले लिख दे 3, सपोज करो हम लिख देते हैं 300, तो ये गलत। अगर हम कहते हैं 100 ऑफ स्टूडेंट्स, 100 ऑफ स्टूडेंट्स, तो ये भी गलत हो गया। अगर 100 ऑफ स्टूडेंट्स कहते हो तो यहाँ 100 करना पड़ेगा। दो तरीका, या तो 100 के पहले नंबर लगा दो, 100 रहेगा, और नंबर नहीं लगाओगे तो 100 से हो जाएगा। ये चीज मैंने आपको बताई थी। 26 में आ जाओ। ही इज गोइंग टू बाय अ फ्लैट ऑन द 7 स्टोरीज अपार्टमेंट। ये स्टोरीज कौन सा होता है? 2 स्टोरी होती है, बताओगे कोई डिफरेंस? एक STORY होता है। ये स्टोरी क्या होती है? कहानी। और ये स्टोरी क्या होती है? जब कोई मकान बनता है, ऊंचा मकान, 7 मंजिला, 8 मंजिला, तो उसमें हर मंजिल को एक स्टोरी कहते हैं। 7 स्टोरी बिल्डिंग, 3 स्टोरी बिल्डिंग, 5 स्टोरी बिल्डिंग। तो वो स्टोरी क्या होते हैं? ये फ्लोर होते हैं, छत होती है। तो अब यहाँ आया 7 स्टोरीज अपार्टमेंट, 7 मंजिला अपार्टमेंट। अगर अपार्टमेंट ना लिखा होता, अगर केवल लिखा होता 7 स्टोरी, तब गलत हो जाता, 7 स्टोरी लिखा जाता तब। लेकिन यहाँ 7 स्टोरी के साथ में यहाँ पे बिल्डिंग भी लिखा हुआ है ना, अपार्टमेंट। अगर बिल्डिंग लिखा, ये नाउन मिल गया। नाउन मिलने का मतलब ये पूरा एडजेक्टिव हो जाएगा, तब इसमें एस नहीं लगाना होगा। केवल स्टोरीज लिखना होता, 7 के बाद स्टोरीज, नाउन ना आता, तब 7 स्टोरीज करेक्ट था। लेकिन इसके साथ अपार्टमेंट लिखा हुआ है, नाउन आ गया, तो ये 7 स्टोरीज एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है। ऐसे में जब कोई नाउन एडजेक्टिव का काम करेगा तो वो प्लूरल में नहीं हो सकता, उसको सिंगुलर में रखना पड़ता है। क्लियर हो गई बात? चलिए 2 एग्जांपल दे दिए। क्वेश्चन नंबर 27 पर आते हैं। 27 में है, यू डोंट अंडरस्टैंड एन आइडियाज इंपॉर्टेंस बट यू शुड, पर समझना चाहिए। क्वेश्चन कहाँ है यहाँ पर? क्वेश्चन आपका है एन आइडियाज इंपॉर्टेंस, यहाँ देख लो, ठीक है ना। एन आइडियाज इंपॉर्टेंस यहाँ लिख रहा हूं, एन आइडियाज इंपॉर्टेंस। अब ये बताओ कि आइडिया जो है वो लिविंग है कि नॉन लिविंग है? आइडिया लिविंग है कि नॉन लिविंग है? तो ये तो नॉन लिविंग है ना, एक कंसेप्ट है। और मैंने बताया था कि जब नॉन लिविंग होता है तो उसमें अपॉस्ट्रोफी एस हम लोग नहीं लगाते हैं। यू कैन नॉट यूज अपॉस्ट्रोफी एस विद ए नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट। इसका करेक्ट क्या होगा? यहाँ होगा इम्पोर्टेंस ऑफ एन आइडिया, ठीक है। तो जब नॉन लिविंग होगा तो हम क्या यूज करते हैं? पजेसिव बनाने के लिए ऑफ यूज करते हैं, ठीक है। तो ये जो एन आइडियाज इंपॉर्टेंस है, ये पार्ट आपका गलत हुआ, तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? बी होगा। इसकी जगह क्या होना चाहिए? इंपॉर्टेंस ऑफ एन आइडिया, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 28, ठीक। तो क्वेश्चन नंबर 28 में क्या दिया है? दीज आर नॉट सुपरनेचुरल फेनोमेनन्स। तो जब मैं आप लोगों को नाउन की लिस्ट बता रहा था, सिंगुलर और प्लूरल नाउन की एक लिस्ट दिया था ना, कि कुछ ग्रीक वर्ड होते हैं कि प्लूरल कैसे बनती है। जैसे रेडियस का क्या था? रेडियाई था, मीडियम का मीडिया था, ठीक है ना, ऐसे ही थे। तो फेनामेनन एक वर्ड था, तो फेनामेनन का प्लूरल मैंने क्या बताया था? फेनामेनन का प्लूरल फेनामेनन्स नहीं होता बल्कि फेनामेना होता है। फेनामेनन्स नहीं, फेनामेना। क्राइटेरिया का क्राइटेरियंस का क्राइटेरियंस नहीं, क्राइटेरिया हो जाता है। जैसे मीडियम का मीडिया हो जाता है, क्यूरिकुलम का क्यूरिकुला हो जाता है। ऐसे क्राइटेरियन का फेनामेनन का प्लूरल फेनामेना होगा, ठीक है। चलिए
तो 28 क्वेश्चन कर लिए हैं, अभी 12 क्वेश्चन बाकी हैं, पेशेंस के साथ बैठे रहो। आते हैं क्वेश्चन नंबर 29 पर। ही एक्सप्लेन्ड द कंसेप्ट वर्ड्स फॉर वर्ड्स। कल एक कंसेप्ट मैंने दिया था कि जब किसी नाउन को प्रीपोजिशन के आगे पीछे यूज करते हैं, सेम नाउन, व्हेन सेम नाउन इज यूज्ड बिफोर एंड आफ्टर अ प्रीपोजिशन, तो वर्ब प्लूरल, तब वो वर्ड प्लूरल नहीं होगा। तो वर्ड्स फॉर वर्ड्स लिखा है तो ये वर्ड फॉर वर्ड होता है, वर्ड्स फॉर वर्ड्स नहीं होता। एग्जाम्पल याद करो, लॉर्ड बुद्धा वाला डोर्स टू डोर्स नहीं होता, डोर टू डोर होता है। 30 में आ जाओ। इट्स नॉट इजी फॉर अ न्यूली मैरिड गर्ल। एक लड़की है, उसकी नई नई शादी हुई है, नई नई लड़की की शादी नहीं बल्कि लड़की की नई नई शादी हुई है, ठीक है ना। तो वो जब अपने घर आती है तो मदर इन लॉ जो उसकी होती है, उनका एटीट्यूड समझने में थोड़ा समय लगता है कि नहीं समझ में आता, ठीक है। तो मतलब इट इज नॉट इजी फॉर अ न्यूली मैरिड गर्ल टू अंडरस्टैंड हर मदर इन लॉ एटीट्यूड। अब मैंने कहा था कि अपॉस्ट्रोफी लगाना है। ये मदर इन लॉ क्या है, कंपाउंड नाउन है, ये यहाँ तक कंपाउंड नाउन है, इसमें अपॉस्ट्रोफी लगता है तो यहाँ नहीं लगता, कहाँ लगता है, यहाँ लगता है, ठीक है ना। कहाँ लगेगा, मदर इन लॉ, यहाँ पे अपॉस्ट्रोफी लगाते हैं। प्लूरल बनाना होता है तो कहाँ लगाते, मदर में लगाते। प्लूरल बनाना होता तो यहाँ लगाते, पजेसिव बनाना होगा तो यहाँ लगाएंगे। तो गलत कौन सा हुआ, सी वाला पार्ट गलत हो गया। चलो 31 में आ जाओ। मोस्ट ऑफ द पोल्ट्रीज, भैया पोल्ट्रीज ना, पोल्ट्रीज नहीं हो सकता। देखो बोर्ड अपने आप ऊपर जा रहा है, कहीं किसी की आत्मा तो नहीं आ गई ना, है? तो तुम्हारे मोबाइल के बाहर नहीं आएगी आत्मा, परेशान मत हो, ये कोई मक्खी वक्खी रेंग गई होगी। हाँ, तो मैंने कहा मोस्ट ऑफ द पोल्ट्रीज, पोल्ट्री का प्लूरल ही नहीं होता, पोल्ट्री लिखा जाता है बस, पोल्ट्रीज नहीं होगा। ऐसे ही है, शी हैज गिफ्टेड मी अ शर्ट एंड अ ट्राउजर। उसने मुझे एक शर्ट दिया, ठीक है, शर्ट तो सिंगुलर होता है, दिया, और एक ट्राउजर दिया। तो ट्राउजर तो होता ही नहीं, पहली बात ये ट्राउजर गलत है। क्या लिख सकते हो, ट्राउजर्स लिख सकते हो, ट्राउजर लिख नहीं सकते। तो जब ट्राउजर्स लिखा, ये प्लूरल हो गया, तो इसके पहले आ लगाने में खतरा हो जाएगा, क्योंकि प्लूरल नाउन के पहले आ नहीं लगा सकते हो, और रखना दोनों है। फिर ऐसे में क्या करोगे। अब इनको सही करने के लिए हमारे पास क्या उपाय है, क्या कर सकते हैं बोलो। इनके लिए हमारे पास एक उपाय है, एक रामबाण ये है कि हम यहाँ कर दें अ पेयर ऑफ, और यहाँ लगा दें ट्राउजर्स, ठीक है, अ पेयर ऑफ ट्राउजर्स। तो सांप भी मर गया, लाठी भी नहीं टूटी, दोनों काम हो गया। अब आगे आ जाओ 33 पे। क्वेश्चन नंबर 33। Those who live on sand are used to such heat in summer। जो लोग सैंड पर रहते हैं वो इस तरह की हीट के आदी हो गए होते हैं, आदत पड़ गई होती है। तो सैंड मतलब क्या होता है, रेत पर। जो लोग रेत पर रहते हैं, ये कहने का मतलब होगा कि जो लोग रेगिस्तान में रहते हैं, ये कहने का मतलब, व्हाट डू यू मीन टू से बाय सैंड हियर। तो ये रेगिस्तान में जो लोग रहते हैं उनके लिए कहा गया है। रेगिस्तान के लिए सैंड नहीं, क्या बोला जाता है, सैंड्स। सैंड अनकाउंटेबल है, उसका प्लूरल नहीं बना सकते। सैंड्स कहोगे तो रेगिस्तान हो जाएगा और सेंस सही आ जाएगा। आगे लिखा है, although she has studied English for almost a year। उसने 1 साल से इंग्लिश पढ़ी है। she is yet to learn the alphabets। लेकिन उसको अभी अल्फाबेट्स नहीं आए। तो यहाँ अल्फाबेट्स कहने का क्या मतलब था, ABCD, यही तो ना। तो यहाँ जब ABCD होता है तो ABCD का मतलब अल्फाबेट होता है, अल्फाबेट्स नहीं। क्योंकि अगर हम अल्फाबेट्स कह देते हैं तो मीनिंग का सत्यानाश हो जाएगा। अल्फाबेट्स का मतलब होता है लैंग्वेजेस। क्या होता है, लैंग्वेजेस। और यहाँ सेंस क्या था, वर्णमाला का। ABCD में अल्फाबेट्स नहीं आएगा, अल्फाबेट होता है। तो डोंट मेक प्लूरल ऑफ अल्फाबेट इन द वर्ड ऑफ लेटर। अगर आपको ये कहना हो लैंग्वेजेस, जैसे हम कहें कि वर्क्स ऑफ शेक्सपियर हैज बीन ट्रांसलेटेड इनटू मेनी अल्फाबेट्स। शेक्सपियर की जो रचनाएं हैं कई भाषाओं में ट्रांसलेट की गई, तब आप अल्फाबेट्स लगा सकते हो। क्वेश्चन नंबर 35। द ऑर्डर फॉर द बैन ऑन डीजल व्हीकल। तो ऑर्डर के लिए मैंने 2 वर्ड बताए थे, ठीक है ना। एक है ऑर्डर, वर्ब है आदेश देना। एक ऑर्डर नाउन है जिसका मतलब क्या होता है, क्रम। क्या होता है, क्रम। जिसे कहते हैं क्रम में, ऑर्डर में व्यवस्था होता है।
ठीक है ना। और जो ऑर्डर्स होता है ये नाउन है, तो इसका मतलब होता है आदेश, ठीक है ना। अगर आदेश नाउन की तरह यूज करना चाहते हो तो ये ऑर्डर्स होगा, ऑर्डर नहीं होगा। और यहाँ क्या है, द लगा है, तो ये वर्ब तो होगी नहीं, तो फिर ये क्या होगा, ऑर्डर्स होगा। फॉर द बैन, प्रतिबंध लगाने की बात कर रहे हैं, तो प्रतिबंध लगाने का आदेश होता है, आदेश होगा तो ये क्या होगा, ऑर्डर्स होगा, ऑर्डर नहीं होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 में पहुंच गए। 36 में दिया है द वे यू स्टेयर एट द गर्ल्स, जिस ढंग से तुम लोग लड़कियों को घूरते हो, ये घूरना हुआ, वो क्या है, इज रियली अ बैड मैनर। मैनर नहीं, मैनर तरीका होता है। देखो दो चीज होती है, एक होता है मैनर, मैनर का मतलब क्या होगा, ढंग, तरीका, मेथड कह सकते हो इसको, ये मेथड होगा। और मैनर्स की बात करें हम, ये है मैनर्स, मैनर्स का मतलब होता है ना बिहेवियर, तो ये एक गलत बिहेवियर है। जब बिहेवियर की बात करोगे तो यहाँ मैनर्स होना चाहिए, मैनर नहीं, तो ये क्या होगा, मैनर्स होगा यहाँ पर। तो क्वेश्चन कौन सा हो गया, बी वाला हो गया। अगला क्वेश्चन आ जाओ, दिस संडे वी आर गोइंग टू द पिक्चर टू हैव फन विथ 3 इडियट्स। ठीक है, 3 इडियट्स मूवी देखने जा, जब यहाँ आया 3 इडियट्स, इसका मतलब क्या हुआ, ये आप क्या कहना चाह रहे हो, ये आप कहना चाह रहे हो मूवी, और मूवी के लिए पिक्चर नहीं, मूवी के लिए क्या यूज किया जाता है, पिक्चर्स, डोंट से पिक्चर, इट इज पिक्चर्स। मूवी के लिए पिक्चर्स कहोगे तब सही होगा, तो बी वाला आंसर हो गया। अब जो बिलियर्ड इज सच अ वंडरफुल गेम, बिलियर्ड एक इतनी वंडरफुल गेम है विच कैन बी प्लेड बाय बोथ मेन एंड वुमेन। तो बिलियर्ड होता है क्या, बिलियर्ड होता है या बिलियर्ड्स होता है, पूरा नाम इसका क्या है, इसका नाम है बिलियर्ड्स, नॉट बिलियर्ड। तो पहला ही गलत हो गया, नाम ही गलत आ गया था, बिलियर्ड नहीं बिलियर्ड्स होता है। 39, दो क्वेश्चन और बचे हैं। लेट्स गो आउट टू ब्रीथ सम फ्रेश एयर्स। तो अब आप जरा देखो, पहली बात तो ये एयर्स नहीं होगा, ठीक है, टू के साथ ब्रीथ, ठीक तो है, ये वर्ब है, सही है, टू के साथ ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है ब्रीथ, ये तो करेक्ट हुआ। लेकिन एयर्स, क्या अहंकार की सांस लोगे कि हवा की सांस लोगे, ठीक, तो ये क्या होगा, एयर्स नहीं होगा। अब एक आखिरी क्वेश्चन है आज के डिस्कशन का, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज डिस्कशन। 40 क्वेश्चन की बात हुई थी, तो ये है हमारा लास्ट क्वेश्चन। आई एम वेरी मच सेटिस्फाइड विद व्हाट लाइफ हैज गिवन मी, बट मोस्ट डू समथिंग फॉर द बेटरमेंट ऑफ पुअर। तो यहाँ क्या हुआ, गरीबों की मदद के लिए, तो गरीबों के लिए पुअर नहीं लगता, क्या लगता है, द पुअर लगता है, ठीक है ना, गरीबों के लिए हम पुअर नहीं, द पुअर यूज करेंगे तब बनता है। तो दिस वर 40 क्वेश्चंस ऑफ डिस्कशन, ये 40 क्वेश्चन नाउन के डिस्कशन थे। तो 40 क्वेश्चन में आई होप कि आपको सारा रिवीजन हो गया होगा। तो आज की क्लास यहीं पर वाइंड अप करते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन टेक केयर, थैंक यू।